नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपके मुद्दे आपकी राय। आज हम बात करेंगे 21 से 23 जनवरी तक होने वाले रोडवेज कर्मचारियों के राज्यव्यापी हड़ताल की। सरकार के उदासीन रवैये से परेशान रोडवेज कर्मचारी इससे पहले भी नवंबर 2013 में 2 दिनों की राज्यव्यापी हड़ताल कर चुके हैं। हड़ताल के बाद सरकार हरकत में आई थी और परिवहन मंत्री आफताब अहमद ने रोडवेज अधिकारियों के साथ बैठक भी की। कुछ आश्वासनों और कुछ दलीलों के सिवा रोडवेज अधिकारियों को और कुछ हासिल नहीं हुआ। नतीजा आज सामने है। हरियाणा तालमेल कमेटी और सर्व कर्मचारी संघ ने 3 दिनों के राज्यव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इससे पहले ये 15 जनवरी को एक सांकेतिक चक्का जाम भी करने जा रहे हैं। कर्मचारियों की कई मांग हैं, लेकिन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, 3519 प्राइवेट परमिट को रद्द करना, पंजाब सरकार की तर्ज पर वेतन जैसी कुछ अहम मांगे हैं जो सरकार और कर्मचारी यूनियन के लिए तकरार का विषय बना हुआ है। ऐसे में सरकार के लिए सबसे मुश्किल काम यह है कि वो राज्य की जनता को इस चक्का जाम से निजात दिलाने के लिए क्या कुछ कदम उठाती है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी 21 से 23 जनवरी तक हड़ताल करने वाले हैं। हरियाणा तालमेल कमेटी और सर्व कर्मचारी संघ ने यह फैसला रोहतक में लिया है। रोडवेज कर्मचारियों की मांग है कि सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, पंजाब सरकार की तर्ज पर वेतन दे और रोडवेज रूटों के 3519 प्राइवेट परमिट रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार अगर उनकी मांगों को नहीं मानती है तो ये कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। ये रोडवेज कर्मियों की हड़ताल की तस्वीर है। ये तस्वीर नवंबर 2013 की है। सड़कों पर दौड़ती बसें अपनी सांसों को रोककर बस अड्डों में रुक गई थी। मुसाफिरों और राहगीरों के लिए हड़ताल का ये दिन आफत से भरा साबित हुआ था। सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों को विश्वास में लेते हुए हड़ताल तो खत्म करवा दी, लेकिन सरकार की ओर से मिले आश्वासनों की दलील एक बार फिर रोडवेज कर्मचारियों के सब्र का बांध तोड़ने जा रही है और 21 से 23 जनवरी तक हरियाणा के जनजीवन में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल एक बार फिर राज्य में मुसीबत की दस्तक लेकर आने वाली है, जिसका ऐलान सर्व कर्मचारी संघ और हरियाणा तालमेल कमेटी ने कर दिया है। इनका कहना है कि 3 दिनों में प्रदेश में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और हरियाणा रोडवेज पूरी तरह से बंद रहेगी, जिसके लिए वो जनता से माफी भी मांगते हैं। हमारे मुद्दे नंबर 1 कच्चे कर्मचारी पक्के हों, दूसरा 3519 रूट परमिट निजी हाथों में देने सहित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आउटसोर्सिंग, ठेका प्रथा की नीतियां बंद हों। 2 लाख जो पोस्टें खाली पड़ी हैं उनको रेगुलर भर्ती से भरते हुए इन सरकारी महकमों को मजबूत किया जाए। केंद्र के समान वेतन और भत्तों की मांग जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मानी हुई है उसको लागू नहीं किया जा रहा। कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी असेंबली का जो बजट सेशन था उसमें मानी हुई मांग है, उसको लागू नहीं किया गया। सरकार भले ही आश्वासनों और दलील देकर रोडवेज कर्मचारियों को बरगलाने में कामयाब रही हो, लेकिन इस बार रोडवेज कर्मचारी आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार हड़ताल रोकने का प्रयास करती है या फिर टाल मटोल वाला रवैया अपनाती है। रोहतक से हर्षवर्धन, खबरें अभी तक। और रोडवेज की इसी हड़ताल पर आज हमारी ये बहस है, जिसमें स्टूडियो में सर्व कर्मचारी संघ के केंद्रीय कमेटी के सदस्य बनवारी लाल सैनी जी हमारे साथ है। बनवारी लाल सैनी और सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान ओम बी शर्मा, सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव कंवर लाल यादव और बीजेपी से कुलभूषण भारद्वाज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बनवारी लाल सैनी जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप केंद्रीय कमेटी के सदस्य भी हैं, पहले भी इस तरह से रोडवेज बसों को लेकर के हड़ताल हुई थी, सरकार को आपने अपनी मांगे रखी थी, लेकिन सरकार उन मांगों को मानती नजर नहीं आई। उस समय जो दलीलें दी गई थी, क्या वो पूरी हो पाई हैं?
उनमें से एक भी दलील पूरी नहीं हुई आज तक। हमारे पास सरकार की प्रोसीडिंग जितनी भी हैं ढेर लगा पड़ा है जी। आज तक कोई डिमांड नहीं मानी गई कि हम जिस पे ये संतुष्ट हों कि हमारी ये डिमांड मानी गई और इससे हम ये काम स्ट्राइक वगैरह ना करें। जी। आप ये देखिए कि 87 के अंदर जब सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा बना उस टाइम 4.5 लाख एम्प्लॉयज था। आज प्रदेश के अंदर 2 लाख एम्प्लॉयज नहीं है जी। और उसके बावजूद काम का इतना भार है कर्मचारियों के ऊपर। हम बार बार ये कह रहे हैं कि भाई भर्ती हो भर्ती हो भर्ती हो, लेकिन ये पता नहीं कहाँ कहाँ से नीतियाँ ले आए, आउटसोर्सिंग ले आए, पीपीपी ले आए और पता नहीं किसके, हमें तो नाम भी ध्यान नहीं है कैसी कैसी नीतियाँ ले आए। उससे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। ठीक है, बनवारी जी आपके पास दोबारा से आएंगे। इस बीच हमारे दर्शकों को हम बता दें कि वो भी हमारी इस बहस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय अपने सवाल को हम हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनसे पूछ सकते हैं। उसके लिए हमारी जो फ़ोन लाइन है वो उसके नंबर जो है स्क्रीन पर चल रहे हैं। बनवारी जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी बात। तो ये बातें, अब जैसे हम हुड्डा से बिलोंग करते हैं, हमने एक मांग रखी कि हमें 5% प्लॉट कोटा दिया जाए। अब विकलांगों को दिया हुआ है, विधवाओं को दिया हुआ है और इनको फौजियों को दिया हुआ है और यहाँ तक कि अभी हुड्डा साहब सरकार ने 10% वकीलों को भी प्लॉट कोटा दे दिया। कर्मचारियों ने क्या बुरा किया है जी। और जो विभाग हैं उनमें कोटा दिया हुआ है। जैसे अब रोडवेज है उसमें किराया फ्री है, टेलीफोन है उसके अंदर, बिजली बोर्ड है उसके अंदर यूनिटें फ्री हैं, हाउसिंग बोर्ड है उसके अंदर कोटा दिया हुआ है। हम तो कह रहे हैं हम तो पैसा भी देंगे, प्लाट का भी पैसा देंगे, हमारा कोटा निर्धारित कर दो जी। ये हमारी डिमांड है। ठीक है, ओमवीर शर्मा हमारे साथ हैं, जिला प्रधान हैं सर्व कर्मचारी संघ के। ओमवीर जी आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आपकी तरफ से क्लियर हो जाए कि आपकी कितनी मांगे हैं और सरकार का स्टैंड अब तक आपकी मांगों पर क्या रहा। देखिए, हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसमें हमारा ये कि एक तो हरियाणा के कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर वेतन आयोग गठित अलग से किया जाए इसका जी। दूसरा हमारा कि जो रोडवेज को 3519 निजी परमिट दे रही सरकार उनको रद्द करे जी। ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगे जी। कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू हो जी। कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, खाली पदों को स्थायी भर्ती द्वारा भरा जाए। इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो बार बार प्रदेश की सरकार जी एक रट लगाए हुए है कि 3519 परमिट हम देंगे और ये जनता की मांग है। एक तो हम सरकार से बार बार ये पूछ रहे हैं कि जो ये जनता की मांग कहां पर है जी, क्योंकि हर रोज जी हमारे ऑफिसों में लिखित में आवेदन आते हैं पंचायतों के जी कि हमारे जी माफी चाहूंगा, यहाँ पर रोकना होगा। हमारे दर्शक सोनीपत से जगदीश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जो हुड्डा जी ने घोषणा की थी 10 को ये गोहाना में जी कि हर एक को इंटरम दिया जाएगा 2-2 हजार रुपए, तो जो रोडवेज कर्मचारी हैं जो अभी जैसे एसपीएफ कैंडिडेट हैं उनको 2000 रुपए वो लागू नहीं कर रहे हैं जी। तो क्या ये ग्रुप सी में एसएससी के थ्रू जो भर्ती हुए थे, अभी प्रोबेशन पीरियड इनका 2-2 साल का, तो क्या उन पे वो लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? जी ओमवीर जी आप इन कॉलर की बात का जवाब देना चाहेंगे, जो सवाल जो उन्होंने पूछा। देखिए 2000 रुपये जो सरकार ने घोषणा की है, हम ये कह रहे हैं कर्मचारी की ये कोई मांग ही नहीं थी अंतरिम राहत की। तो जी हमारी तो मांग ये थी कि हमें केंद्र की तर्ज पर, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने बार बार ये कहा था कि मैं केंद्र की तर्ज पर आपको वेतन आयोग दूंगा, तो 2000 की तो मांग ही नहीं है हमारी। तो 2000 से संतुष्ट होने की बात नहीं। अंतरिम राहत पहले भी दी है 1-2 बार, तो वो अंतरिम राहत जब अगला वेतन आयोग गठित होता है तो उससे काट ली जाती हैं। तो हम इससे बिल्कुल कोई भी कर्मचारी प्रदेश का इससे संतुष्ट नहीं है। जी कंवरलाल यादव जी हैं, जिला सचिव सर्व कर्मचारी संघ के। कंवरलाल जी, जिस तरह से लगातार बात, चाहे वो 3519 प्राइवेट परमिटों को रद्द करने की हो या फिर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, क्या कुछ लगता है सरकार की तरफ से क्या कोई उदासीनता है इस ओर दिखाई दे रही है, या फिर अब जो लगता है कि सरकार आपकी मांगों को मानने में जरा मजबूर दिखाई दे रही? देखियो जी, ऐसा है कि हमने काफ़ी समय से हमारा आंदोलन चला हुआ है
तो सरकार के साथ वार्तालाप भी हुई। 25 अगस्त 2011 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ वार्तालाप हुई और उन्होंने मांगों के प्रति सहानुभूति दिखाई कि आपकी मांग जायज़ है, लेकिन आज तक भी कोई मांग लागू नहीं की है। जैसे 3519 प्राइवेट परमिट रोडवेज में, जी इसकी क्या आवश्यकता है? जनता मांग कर रही है कि हमें सरकारी बस चाहिए, गांव से जो बस पहले चलती थी वही बस चाहिए। सरपंचों से हस्ताक्षर करके अपनी सहमति दे दी सरकार को कि हमें सरकारी बस चाहिए, और उसमें मांग की गई कि 10,000 बसें रोडवेज बेड़े में शामिल किया जाए। जी और वेतन विसंगतियाँ की जो बात है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने आप घोषणा की थी कि पलवल जिला जिस टाइम घोषित किया, उससे मैं कहा था कि मैं केंद्र के समान वेतनमान दूंगा अपने हरियाणा के कर्मचारियों को। हमने कोई मांग नहीं करी थी उनसे। हम तो ये मांग करते हैं कि पंजाब के समान वेतनमान मिलना चाहिए, जबकि CSR रूल पंजाब का और हरियाणा का एक है, तो हमें पंजाब का वेतनमान मिलना चाहिए हमारे कर्मचारियों को। जी, पंजाब का वेतनमान मिलना चाहिए। कुलभूषण भारद्वाज बीजेपी से हमारे साथ हैं। कुलभूषण जी, किस तरह से आप सर्व कर्मचारी संघ की मांगों को देख रहे हैं हरियाणा रोडवेज बसों को लेकर के? देखिए कि अभी जो बात सामने आई है, चाहे वो कर्मचारी संघ के कोई भी विभाग के कर्मचारी हों, मेरा मानना ये है कि इन लोगों की जो भी मांगे हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। और जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो बातें की हैं, मैं समझता हूं कि 4 झूठी बातें करने के बजाय अगर एक सही बात को धरातल पर क्रियान्वित किया जाए और उसका सीधा सीधा लाभ कर्मचारियों को मिले, तो कर्मचारियों में एक विश्वास बढ़ता है सरकार के प्रति भी, और अपने कर्तव्य के प्रति इनकी जवाबदेही भी बनती है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि बातें और वायदे कई कर लिए जाते हैं, लेकिन पूरा वो कोई भी नहीं किया जाता, जिससे कि ऐसा कर्मचारियों को महसूस होता है कि जो उनकी पीड़ा है उस पर मरहम नहीं लगाया जा रहा, बल्कि उनकी पीड़ा को और किसी उससे कुरेदा जा रहा है। तो ये इस बात का ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कुलभूषण जी, बात अगर बीजेपी की करें तो क्या बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करती नजर आ रही? क्या वो उनकी मांगों को फ्रंट फुट पर लेती नजर आ रही? देखिए, यहाँ पर मैं इस आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक आदमी इंसान हूँ एक, और जो ये लोग जितने भी ये सेवा करते हैं, सेवा भाव से काम करते हैं। ठीक है, चाहे फतेहाबाद किसी से की पार्टी की भी सरकार कुलभूषण हो, जी, लोगों की बातों पर, कर्मचारियों की बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना नहीं चाहिए, उसको सही रूप से क्रियान्वित करना चाहिए। मेरा मानना यह है। ठीक है, फतेहाबाद से राहुल हमारे साथ, हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। राहुल, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। राहुल, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी टीवी की वॉल्यूम जो है वो थोड़ा कम कर लीजिए, ताकि आपकी आवाज हमें सुनाई दे सके। नमस्कार जी। जी नमस्कार, पूछिए। सर, मतलब मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था, ये चैनल जी हाँ। तो लगता है संपर्क टूट चुका है।